देखिए, सीधी सी बात है कि मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ कि प्रधानमंत्री जी से जिस तरह की शांति की अपील, न्याय की पूरी गारंटी के साथ जो होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद मणिपुर का हिस्सा आया, ढाई से 3 मिनट, 30 सेकंड बोले थे पार्लियामेंट के बाहर। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के केंद्र में मणिपुर की हिंसा थी, वहाँ की सामूहिक पीड़ा थी? क्या प्रधानमंत्री जी अनभिज्ञ थे? भिज्ञ होने के बावजूद अगर आपने इस भाषण का उपयोग उपहास उड़ाने के लिए किया, चुटकुले सुनाए, तंज किया, ये सब आप करते हैं, 24 घंटे करते हैं, चाहे भोपाल में करें, राजस्थान में करें, लेकिन कल का दिन वो नहीं था। एक ट्रेजेडी हुई है, एक मानवता के खिलाफ अपराध हुआ है। कल चूक गया प्रधानमंत्री जी। जैसी बातें सुनने को मणिपुर के लोग आतुर थे टीवी सेट्स के सामने, उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आप टाइमलाइन देखिए, वॉकआउट के बाद मणिपुर शब्द का 2.5 मिनट के लिए आया मणिपुर का एहसास, उसमें भी अतिथिजीवी बनने की कोशिश। 9.5 साल से आप हैं साहब, 9.5 साल बहुत होते हैं किसी भी देश में, बल्कि उससे ज़्यादा आप हैं। अब आप नेहरू पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, इंदिरा जी पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, ये आपके कद को नीचे ले जाता है। मैं तो उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आप कभी जवाहरलाल नेहरू जैसे विशाल हृदय के होंगे, लेकिन अटल जी से तो सीखते, वो तो आपके नेता थे। आपने किस प्रकार की राजनीति की कल। ये मणिपुर को जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मलहम की जरूरत है, मलहम की, आप नहीं दे पाए। हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की पीड़ा के बरक्स मॉरल मेजॉरिटी के नक्शे पर 4 कदम चलेंगे, उस सड़क पर 4 कदम चलेंगे, लेकिन क्या देखा प्रधानमंत्री जी के भाषण में? तंज, चुटकुला, व्हाट्सएप वाली वो जो टिपिकल सुबह सुबह एक छोटे ग्रुप में चलता है फूहड़ बातें, ये प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी। हमारे भी तो प्रधानमंत्री है ना। मैं मणिपुर होके आया हूं, आज वो सामने बैठे हो जब रहे होंगे टेलीविजन सेट्स पे कि प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा, हमारी हमारी जो इतने दिनों से सुनने की आकांक्षा थी, मलहम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिनती महत्वपूर्ण ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए कि वो आए कम से कम सदन में, लेकिन आके बोले क्या? 2 शब्द नहीं संवेदना के मणिपुर के लोगों के लिए, 2 शब्द नहीं। वो नग्न वीडियो जो हमने देखा था, ये खड़े हो गए थे सबके पूरे देश में, बीजेपी के मेंबर्स के भी, मैं जानता हूं ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपकी बातों में वो नजर नहीं आया। फिर किस बात के प्रधानमंत्री? आज आप चूक गए प्रधानमंत्री जी। इतिहास मूल्यांकन करेगा, तालियां भले बज जाएं, 303 का आंकड़ा बहुत होता है ताली बजाने के लिए, लेकिन इतिहास ऊपर से मूल्यांकन कर रहा है आपका। आप चूक गए। 23 के अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री जी मणिपुर इंतजार करता रहा कि आपके मुंह से मलहम जैसी कुछ बातें होंगी। आपने तो अपने पॉलिटिकल रैली टाइप भाषण कर दिया। आप छात्र की तरह गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इतिहास पढ़ लीजिए, जिस जिस देश में वहां सत्ता पक्ष की क्या भूमिका होती है पार्लियामेंट चलाने में। आप डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किए, आपको कायदे से नहीं करना चाहिए था, बिना विपक्ष की भागीदारी के। विपक्ष क्या चाह रहा था? सिर्फ 2 शब्द प्रधानमंत्री जी से सदन के अंदर, मणिपुर पे हम सब भागीदारी। एक तरफ मणिपुर जल रहा है और आप हमें लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। जिस दिन आपने चुंबन लिया था पार्लियामेंट के फ्लोर का, हमें भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आपने फ्लोर का चुंबन करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डेसिमेट करने का काम किया। देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, बड़ी बात, हम तो बार बार कहते रहे, चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहा, तारे भी नहीं मांग रहा। मणिपुर के लोगों हो के आए हैं साहब, जल गया है मणिपुर, रिपेयर करने में वर्षों लग जाएंगे। एक फोर्स दूसरी फोर्स से लड़ रही है, एक फोर्स दूसरी फोर्स पे एफआईआर कर रही है, और सीएम कहते हैं कि उस तरह के नग्न परेड की वीडियो सैकड़ों हैं। प्रधानमंत्री जी से तो हमारी यही अपेक्षा थी, और इस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। तालियां जो बजवा लें, तालियों का जमाना है आजकल, बजवा लें, लेकिन क्रूड विश्लेषण इतिहास करेगा, उससे डरना चाहिए।